रोहड़ा एरोटेक में आपका स्वागत है। हम एग्रीकल्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम करते हैं। वी आर डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फील्ड, मेकिंग अवेलेबल फॉर एवरी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट दे नीड। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं, हम देते हैं उनको। हमारे पास अभी 2 प्रोडक्ट लाइव है, जिसमें से 8 मॉड्यूल्स है, 6 लैंग्वेज के अंदर पहले से बना हुआ है। IoT डिवाइसेस का काम हमारा चल रहा है, हम इसके साथ में IoT डिवाइस कनेक्ट करेंगे बाद में। वी आर टेक्नोलॉजी बिल्ड इन द फील्ड। हम एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में भी अगर हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। टेक्नोलॉजी फॉर दैट फील्ड किस किस में हम यूज़ कर सकते हैं। हम फ्यूल मैनेजमेंट का अभी हमारा प्रोजेक्ट तैयार है पूरी तरह से। जो भी फील्ड के अंदर बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर फ्यूल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको हम तैयार करेंगे। उसके बाद में IoT डिवाइस का भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद में फार्म ऑपरेशन एनालिसिस, इसका प्रोजेक्ट हम बाद में लेके आएंगे। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर टूल्स, ये भी हम बाद में लेके आएंगे। इसका काम हमारा चल रहा है। आप हमारा जो प्रोजेक्ट अभी तैयार है, जो कि फ्यूल मैनेजमेंट का है, जिसके आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इसका भी मैं लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। फ्यूल मैनेजमेंट ERP डैशबोर्ड, हमने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसके अंदर एवरी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन सभी, उसके अंदर हम किसी को भी ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं, सभी हमारे कंप्लीट है। फ्यूल एंट्री, टास्क मैनेजर, मशीन रजिस्ट्री, मशीन के उसमें एंट्री कर सकते हो और रिपोर्टिंग हम उसके अंदर रिपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। सेटिंग और लैंग्वेज में जाकर आप भाषा चेंज कर सकते हो। उसमें 6 भाषाएं हमने लाइव कर रखी है, जिसमें जर्मन, फ्रांस, इटालियन, जर्मनी और हिंदी भी है। और उसके अंदर यूज़र भी 5 यूज़र को एक्सेस दे सकते हो। उसमें हम अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अलग अलग यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपको ये हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस है। अभी इसको हम लाइव करने के लिए हम जाएंगे क्लाइंट लॉगिन पर, जहाँ पे हम क्लाइंट का, जैसे कि कोई भी कंपनी जब हमसे प्रोजेक्ट लेगी तो हम उसको लॉगिन ID पासवर्ड बना के देंगे। तो इस एज ए डेमो के लिए हमने यहाँ पे बनाया है डेमो 1 2 3 4। यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे जैसे ही, तो सबसे पहले वो डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसके अंदर हम फ्यूल को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, आज कितना तेल मशीन में डाला गया वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, टोटल इस महीने में कितना फ्यूल डाला गया था वो आ जाएगा, आज कितनी मशीनों में तेल डाला गया वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आप पूरे मंथ की सारी मशीनों को इधर ट्रैक कर सकते हो और फ्यूल मंथली वाइज ट्रैक कर सकते हो। डेली फ्यूल ट्रेंड, कौन कौन सी मशीनें किस ट्रेड में चल रही है, कितना पर लीटर के हिसाब से कंजप्शन आ रहा है वो भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। हमारे पास फ्यूल के टैंक कितने हैं वो भी इसमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद में हम रिफ्यूलिंग में जाएंगे, जहाँ पे हमें ये पूरा डेटा शो हो जाएगा जो हमने पहले जो डेटा हमने इसमें फीड किया है। जैसे कि आपने यहाँ पे अगर रिफ्यूलिंग करनी है नई मशीन के अंदर, तो न्यू रिफ्यूलिंग पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे मान लो आपने कैट बुलडोज़र में आपने करना है। इसमें फ़ोटो भी आएगी, इसमें अभी फ़ोटो लगी है लेकिन डेटाबेस से वो फ़ोटो उठा नहीं रहा है, तो वो हम कनेक्ट कर देंगे आपको। तो उसके बाद में वो मशीन अपने आप ही उठा लेगा। ये आपको बस यहाँ पे डालना है कि आपने कितना लीटर तेल डाला है। मान लो आपने 150 लीटर तेल डाला, तो ये यहाँ पे पहले बता देगा कि वो पहले कितने घंटे चला है। यहाँ पे घंटे अभी हमने घंटे के हिसाब से किया है, बाद में हम किलोमीटर भी इसमें डाल सकते हैं कि अगर किसी ने किलोमीटर में देखना है। तो जैसे अभी इस मशीन में पहले जब हमने एंट्री की थी तब ये 1570 घंटे चला हुआ था। तो अब मान लो दोबारा जब मैं तेल डाल रहा हूँ तब मान लो 1590 घंटे चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप नीचे तुरंत ही दिखा देगा कि
अभी जो आपने तेल डाला है वो उसके हिसाब से एवरेज क्या आ रही है। तो अगर मान लो मैं इसको 1620 करता हूँ तो यहाँ पे 3 लीटर पर घंटे के हिसाब से आ गया कि रीडिंग कितनी आई है उसमें। तो वो कितने घंटे चला है यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ऑपरेटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, साइट का नेम आ जाएगा, साइट जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो साइट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में कोई नोट डालना है तो वो नोट भी डाल सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इसको 1650 करता हूँ तो मेरे पास 1.88 लीटर पर हावर्स के हिसाब से इसकी एवरेज आ गई है। जैसे मैं इसको सेव पे रिफ्यूलिंग करूँगा ये डेटा ऑटोमेटिकली तुरंत ही सेव हो जाएगा। ये डेटा वो बंदा फीड करेगा जो बंदा फील्ड के अंदर गया है तेल डालने के लिए, उसको काम बस इतना ही है। उसके बाद में सारा डैशबोर्ड पे अपने आप ही शो हो जाएगा। उसके बाद में हम एक ऑटोमेटिक IoT डिवाइस भी बनाएंगे जिसके अंदर यहाँ पे रिफ्यूलिंग डिवाइस जो है यहाँ पे हम वो डिवाइस कनेक्ट करेंगे, जिससे कि वो जब तेल डालेगा तो वो डिवाइस तभी ऑन होगी जब वो मोबाइल से उसको कमांड देगा। और वो जितना तेल डालेगी वो ऑटोमेटिकली डेटा इसके अंदर अपने आप यहाँ पे इसी फील्ड में एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे दिख जाएगा कि अभी ये किसी पर्सन ने डाला है, लेकिन वो जो मशीन डालेगी तो वो मशीन का भी डेट इसमें शो हो जाएगा। इसके बाद में इसको जैसे मान लो अगर सुपरवाइज़र ने बाद में अगले दिन या उसी दिन जाके अप्रूवल करना है तो यहाँ पे जाएगा वो। जैसे एडमिन लॉगिन है तो ये मैं पहले से एडमिन लॉगिन हूँ, जो एडमिन लॉगिन होगा वो ही इसको अप्रूवल कर सकता है। तो इसको जाके अप्रूवल करेगा तो ये यहाँ पे अपने आप अप्रूवल हो जाएगी। ये देखो ये अप्रूवल हो गया। अगर कोई पेंडिंग में एंट्री पड़ी है तो वो, क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ, यूज़र हूँ, इसलिए मैं इसको अप्रूवल कर पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अप्रूवल किया ये सारे मैं पेंडिंग अप्रूवल कर दूँगा। तो जैसे ही मैं एंट्री डालूंगा ये यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में मैं डैशबोर्ड में जाके देखूंगा कि आज टोटल कितना तेल डाला। तो जैसे यहाँ पे पहले 50 था और 110 लीटर वो मैंने आज जो भी और डाला था वो इसमें आ गया है। तो बाकी इसमें यहाँ देख सकते हो कि उसमें मैंने कितना लीटर तेल डाला है एक्सावेटर में और जेन में। तो इसके अंदर मैंने 2 बार डाल दिया, एक ही एंट्री 2 बार कर दिया तो टोटल इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है। तो अभी मैंने एक मशीन में तेल डाला इसलिए यहाँ पे 1 शो हो रहा है। और उसके बाद में अगर कोई मशीन को एंट्री करनी है तो आप मशीन के अंदर मशीन डेटा में जाके मशीन की भी एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। तो मशीन की फ़ोटो अपलोड कर, उसके बाद में मशीन का ID जो भी आपने बनाना है वो ID बना सकते हो। उसका मशीन का नाम, कैटेगरी, फ्यूल टाइप कौन सी, वो फ्यूल कौन सा यूज करती है, पेट्रोल में है या डीजल में है या CNG पे है, तो वो यहीं से सिलेक्ट कर ली। तब जब आप फ्यूल भरने वाला बंदा जब वहाँ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसको पता होगा कि ये मशीन कौन सा तेल यूज़ करती है, तो उसी तेल में अपने आप आ जाएगी। और अगर मशीन की डिटेल में आपने जो भी डालना है, उसका मॉडल नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो है उसकी कैपेसिटी कि उसकी टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, और दूसरी जब अभी वो कितना चला है। तो ये पर हावर्स में आ रहा है, यहाँ पे आप किलोमीटर भी लिख सकते हो कि वो कितने किलोमीटर चला है। तो इसको हम अपडेट करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में उस मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर का नाम यहाँ से आप डाल सकते हो। उसके बाद में एक्टिव, अगर वो यूज़र एक्टिव है तो नेक्स्ट सर्विस यहाँ पे, उसकी आगे मशीन की नेक्स्ट टाइम सर्विस कब होगी ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और जैसे ऐड मशीन करोगे वो मशीन ऐड हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में फ्यूलर है, अगर मान लो जो बंदा है तेल डालने वाला, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका नाम डाल दिया, उसका जो भी है उसकी डिटेल डाली, उसका मोबाइल नंबर, उसका सिटी, और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। बाकी ये फ्यूल इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री के अंदर ही सारा डेटा सारा शो होगा यहीं पे, ठीक है। इसी में आपको जो उसने मशीन में तेल डाला वो भी डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, और टैंक का डेटा भी इसमें शो हो जाएगा। जैसे आपने टैंक के अंदर आपके पास कोई बड़ा टैंक है, उसके अंदर आपने तेल डाला, बाद में आगे जाके डाला, तो उस टैंक में पहले कितना डाला तो वो टैंक ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अभी इसमें टैंक नंबर 1 और भी 2 ऐड है, तो तीसरा भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। और डिलीट भी करना हो तो टैंक को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में साइट जोन, यहाँ पे साइट जोन भी ऐड कर सकते हो कि कौन कौन सी साइट पे काम चल रहा है। अगर कोई 2 साइटें और चल रही है तो उन पे आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हो। और अगर साइट को डिलीट करना है तो यहाँ से बाद में डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये है रिपोर्ट। यहीं पे इसी हर तरह की रिपोर्ट आपको मिलेगी। जैसे आपको डेट वाइज मशीन चाहिए, मशीन वाइज चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, और जोन वाइज चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप उसकी डेट डालोगे। जैसे मान लो मैं आज की रिपोर्ट जनरेट करके देखता हूँ कि आज 19/4 है, और मैं रिपोर्ट जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो
ये मैंने 2 एंट्री डाली थी, तो ये दोनों आगे। जैसे मैं PDF पे क्लिक करूँगा, इसकी PDF भी जनरेट हो जाएगी। PDF जनरेट हो गई है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, रोड एग्रोटेक फ्यूल, और ये पूरी रिपोर्ट तुरंत ही साथ ही यहाँ पे आप तुरंत ही अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे डेट भी आ जाएगा उसका। उसके बाद में है यूज़र। उसके बाद में आप यूज़र ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे अभी हमने क्या किया हुआ है कि जैसे मैं एडमिन हूँ, हम सुपरवाइज़र ऐड कर सकते हैं, एक फ्यूलर जो फ्यूल भरने वाला है उसको ऐड कर सकते हैं, और व्यूवर ऐड कर सकते हैं। ये कितने भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर व्यूवर आपने देखने वाले लोग अगर 10 हैं कि सिर्फ वो देख सकते हैं, वो एडिट नहीं कर सकते, तो किस किस के पास में क्या क्या परमिशन रहेगी, ये भी डेटा इसी के अंदर है। ये देखो, आपने रोल परमिशन मैट्रिक बना हुआ है, इसके अंदर एडमिन के पास क्या क्या चीज़ की परमिशन है, सुपरवाइज़र के पास क्या क्या चीज़ है, फ्यूलर के पास में क्या क्या चीज़ है, और अकाउंटेंट भी है इसके अंदर, और व्यूवर भी है। तो ये सारा इसके पास एक्सेस रहेगा। उसके बाद में सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर आप कंपनी की डिटेल चेंज कर सकते हो। जैसे आपने कंपनी का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। सिटी चेंज करनी है तो सिटी चेंज कर सकते हो। वो डे शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में काम करती है वो चेंज कर सकते हो। और यहीं से देखो, यहीं से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे ये कंपनी अगर मान लो रोमानियन भाषा में काम करती है, या स्पेनिश में करती है, या फ्रांस में करती है, फ्रेंच में करती है, जर्मन में करती है, तो यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करोगे ये पोर्टल उसी भाषा में चेंज हो जाएगा। मान लो जो मैं हिंदी में करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी में क्लिक किया और मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया, तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद में देखो डैशबोर्ड सारा हिंदी में आ गया। ये डैशबोर्ड ही सिर्फ हिंदी में आएगा। कर सकते हैं इसको, सबको हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो बेसिक अपने इसको रोमानियन इंग्लिश ही रखते हैं, तो ओके करते हैं। उसके बाद में आ गया मॉड्यूल, कौन कौन से मॉड्यूल इसमें जो सेटिंग है वो कौन कौन से ऑन रखने हैं। अलर्ट की सेटिंग करनी है तो अलर्ट कर सकते हो कि जैसे ही उस मशीन में 20% टैंक मशीन में 20% तेल रह जाए तब वो अलर्ट कर दे कि हाँ इस मशीन में। यहाँ पे करेंसी आप चेंज कर सकते हो, टाइम जोन भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में आपके इस पोर्टल की डिटेल आ गई। उसके बाद में डेटाबेस, ये डेटाबेस भी आप इसके अंदर अपना डेटाबेस बना के इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये डेटा आपके अपने खुद के डेटा सर्वर पर जाके सेव हो जाएगा, लेकिन वो भी आगे हम बता देंगे आपको। उसके बाद में एडमिन है तो एडमिन की सेटिंग भी आप कर सकते हो उसके अंदर। और दैट्स इट। ओके, धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे होम पेज पर जाएंगे, यहाँ पर इसको हटा के, ये हमारा होम पेज है रोड एग्रोटेक के नाम से। इसमें लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या इस पे मेल भी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।